है। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, बोलो पुनर्आवसमेकम बलन का सिद्धांत। ठीक है, पुनर्बलन का सिद्धांत बोलूं या आपसे मैं करूं इसी को व्यवस्थित आपसे मैं कहूं व्यवहार बोलो सिद्धांत भी कहते हैं, प्रबलन का सिद्धांत भी कहते हैं। और ये सिद्धांत आपसे मैं कहूं जो पढ़ने जा रहे हैं अधिगम का, उसके लिए सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए प्रतिपादक। तो प्रतिपादक कौन है बोलो, मैंने कहा क्लार्क, बोलो आपसे मैं कहूं एल हल, जिसको हम क्लार्क हल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए अमेरिकन, बोलो मनोवैज्ञानिक, आपसे मैं कहाँ के, बोलो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक। उसके बाद तीसरी बात पता होना चाहिए आपसे मैं कह रहा हूं कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसका प्रयोग किस पे किया है, तो आपको पता होना चाहिए चूहे पर किया है। क्लियर, आपसे मैं करूं भी प्रयोग का प्रदर्शन भी हम करेंगे। आपको इनकी जो बुक है बहुत पॉपुलर है वो पता होनी चाहिए, बोलो प्रिंसिपल आपसे मैं कहूं ऑफ बिहेवियर। ठीक है, प्रिंसिपल आपसे मैं करूं ऑफ, मैंने कहा बिहेवियर, बोलो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर यानी बोलो व्यवहार बोलो के सिद्धांत। ठीक है, ये किताब क्लार्क हल की है, बहुत पॉपुलर बुक है। आपसे मैं कह रहा हूँ उसके साथ इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताने की कोशिश की है कि आपसे मैं कह रहा हूँ सीखने के अंदर पुनर्बलन का बहुत ज़्यादा इन्होंने महत्व बताया है। बात समझना, इन्होंने कहा बोलो सीखने में पुनर्बलन आपसे मैं कहूँ पुनर्बलन, ठीक है, का बहुत अधिक आपसे मैं कहूँ बहुत अधिक, मेरे कहने का मतलब महत्व होता है। और इन्होंने भी कहा कि जो सीखने का आधार है, सीखने का आधार आपसे मैं कह रहा हूँ आवश्यकता, बोलो आवश्यकता की आपसे मैं कहूँ पूर्ति होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आपसे मैं कहूँ जो क्लार्क हल कहता है कि जब भी हमारी कोई भी जैविक की आवश्यकता की कमी होती है तो आपसे उसकी पूर्ति के लिए हम कोई ना कोई क्रिया करते हैं। बात समझ में आए? ओके, तो इसी को हम इस सिद्धांत के प्रयोग प्रदर्शन से समझ सकते हैं। मैंने कहा अगर हम प्रयोग प्रदर्शन की बात करें तो आपसे मेरे को क्लार्क हल ने क्या किया, ये एक तरह से आपसे मेरे को भूल भुलैया है। ठीक है, एक भूल भुलैया है आपसे मैं करूं जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। क्लियर, जिसके अंदर एक चूहे को छोड़ दिया, ये क्या है बोलो चूहा है, बोलो बात समझ में है। और इधर इन्होंने क्या रख दिया, बोलो पानी रखा, और इधर इन्होंने बोलो भोजन रखा। क्लियर, तो आपसे मैं कहूँ बात को समझना मेरी, आपसे मैं करूँ ये बोलो एक तरह से उद्दीपन है और ये एक ऑर्गेनिज्म है, बोलो क्या है ऑर्गेनिज्म है। क्लियर, तो आपसे मैं कहूँ वो क्या ऑब्जर्व करता है क्लार्क हल कि बोलो चूहे की जो आपसे क्रिया है वो उसकी आवश्यकता पर डिपेंड करती है। जब जब उसे आपसे मैं करूं भोजन की कमी हुई उसके अंदर, तो भोजन की प्राप्ति के लिए आपसे में उसका व्यवहार बोलो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से ऐसा हुआ। और क्या देखा गया, जब उसको बोलो शरीर में पानी की कमी हुई तो पानी की पूर्ति के लिए उसका बिल्कुल व्यवहार ऐसा हुआ। बोलो बात समझ में। तो इस प्रयोग के द्वारा बोलो आपसे क्लार्क हल ने बताने की कोशिश की है कि सीखने का जो आधार होता है वो आवश्यकता की पूर्ति होती है। जब जब हमारे अंदर कोई भी जैविक की आवश्यकता की कमी होती है तो उसकी पूर्ति के लिए हम बोलो कोई ना कोई क्रिया करते हैं। इसी आधार पर आपसे मैं कह रहा हूं बोलो जो क्लार्क हल है, आपसे मैं क्लार्क हल के सिद्धांत बोलो सिद्धांत को SOR थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, क्या थ्योरी कहते हैं, SOR। एस का मतलब क्या बोलो, मैंने कहा स्टिमुलेशन। ठीक है, स्टी आपसे मेरे को मुलेशन, ठीक है स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन। मैंने कहा और का मतलब क्या है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, और आर का मतलब क्या होता है रेस्पॉन्स। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आपसे मैं करूँ स्टिमुलेशन रेस्पॉन्स, आपको पता होना चाहिए कि SR थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी है। क्लियर, और एस अनुबंधन
क्वेश्चन बोलो पैवलोन ने बताया है, और आपसे 1915 के अंदर क्लार्क हल ने अपना सिद्धांत जो दिया है वो आपसे मेरे को एक्चुअली थॉर्नडाइक और पैवलोन पर आधारित है, और इसने नया नाम दिया बोलो आपसे मेरे को, इन्होंने SOR थ्योरी दी, जिसमें S यानी स्टिमुलेशन, आपसे मेरे को बोले तो उद्दीपन, आपसे मैं कह रहा हूं, और ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, और यहां पर अनुक्रिया। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। क्लियर? यही मैंने यहां पर बताने की कोशिश की, यानी ये ऑर्गेनिज्म मैंने यहां क्यों बताया, ताकि आपको SOR, क्लियर, S यानी उद्दीपन, O यानी ऑर्गेनिज्म, और ये जो भी कर रहा है वही क्या है, R है। क्लियर? S यानी उद्दीपन, बोलो O यानी ऑर्गेनिज्म, ये जो भी कर रहा है वो R है। आई होप आपको बोलो एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। क्लियर? उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो स्किनर है बोलो आपसे, उसने इस सिद्धांत को जानने के बाद, इस सिद्धांत को बोलो आपसे मैं करूं अधिगम का सबसे सर्वश्रेष्ठ और आदर्श सिद्धांत बताया है। तो आपसे मैं कहूं स्किनर, बोलो स्किनर ने बोलो आपसे इस सिद्धांत, ठीक है, इस सिद्धांत यानी क्लार्क हल के सिद्धांत को अधिगम, आपसे मैं कहूं अधिगम का, बोलो अधिगम का सर्वश्रेष्ठ, बोलो आपसे मैं कहूं तथा आदर्श सिद्धांत, ठीक है, आदर्श सिद्धांत आपसे मैं करूं बताया है, ठीक है, बताया है। क्लियर? इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि बोलो क्लार्क हल, बोलो क्लार्क हल का सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत बोलो मैंने कहा थॉर्नडाइक, ठीक है, थॉर्नडाइक एंड बोलो पैवलोव, आपसे मैं कह रहा हूं के बोलो के सिद्धांत आपसे मैं कह रहा हूं पर आधारित। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सब बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो आपसे मेरे को क्लार्क हल ने एक सूत्र दिया, बोलो क्लार्क हल आपसे मेरे को ने अपने बोलो इस सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत में एक आपसे मेरे को सूत्र दिया, ठीक है, और उसने कहा बोलो आपसे मेरे को B इज इक्वल टू आपसे मैं करूं बोलो D इंटू H। क्लियर? क्या सूत्र दिया यहां? B जो है, B का मतलब क्या है, बिहेवियर, आपसे मैं करूं मतलब व्यवहार। क्लियर? ओके। और उसके बाद D का मतलब क्या है, ड्राइव, ड्राइव मतलब क्या होता है, चालक, और आपसे मैं कह रहा हूं उसके बाद H का मतलब क्या होता है, हैबिट मतलब आदत। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है ये सिद्धांत वो ये सूत्र किसका है, बोलो क्लार्क हल का है। मेरी बात समझ में आई होगी। और क्लार्क हल ने पुनर्बलन या प्रबलन की बात कही, और उसने कहा कि पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, एक आपसे में को सकारात्मक, एक नकारात्मक। अगर कोई बच्चा अच्छा कार्य करता है तो हम उसे शाबाशी देते हैं, हम उसे पुरस्कार देते हैं, हम उसे गिफ्ट देते हैं, उससे उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट धनात्मक पुनर्बलन मिलता है। अगर कोई बालक बोलो आपसे में गलत काम करता है तो हम उसे दंड देते हैं, आपसे उसको डांटते हैं, ये नकारात्मक पुनर्बलन होता है। तो आपसे मैं कह रहा हूं पुनर्बलन का लर्निंग में बहुत बड़ा महत्व होता है, ये क्लार्क हल ने सिद्ध किया। क्लियर? और क्लार्क हल ने ये कहा कि आपसे में को सीखने की जो हमारी बोलो क्रिया का आधार होता है वो आवश्यकता की पूर्ति होता है। इसी आधार पर इसने ये सिद्धांत बोलो आपका ये फॉर्मूला दिया। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई क्लार्क हल के जो सिद्धांत है, जिसको हम एक दो नाम से पॉपुलर जानते हैं, पुनर्बलन का रेनफोर्समेंट थ्योरी बोलते हैं, व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत बोलते हैं, क्या इसके और भी बहुत सारे नाम हैं? है तो कैसे याद रखे जा सकते हैं? ट्रिक के द्वारा बता रहा हूं। मेरी बोलो ट्रिक बताने से पहले थीम आपको समझना जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए, जब भी हम क्लार्क हल का नाम सुनते हैं तो हम बोलो हमारा दिमाग किसान और खेतों में चला जाता है। और आपको पता होना चाहिए किसान बहुत ज़्यादा उत्साहित कब होता है, जब बारिश होने वाली होती है, वर्षा होने वाली है। तो आपसे में कोई एक किसान है जिसके बच्चे का नाम उसने विप्र रखा, जिसको बोलो आपसे बोलो जब भी बारिश आने वाली होती है तो उसको वो आवाज़ देता है अपनी स्टाइल से, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्लियर? क्या लिख रहा हूँ बोलो आपसे मैं को यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, बोलो क्लार्क हल बोलो के सिद्धांत बोलो के सभी आपसे मैं को नाम याद करने कि आपसे मैं को ट्रिक। ओके, तो मेरे कहने का मतलब क्या बताने जा रहा हूं 11 पॉइंट के अंदर, मैंने कहा ट्रिक क्या है, बोलो अरे विप्र, आपसे मैं को अरे विप्र तू
पुनः आपसे मैं करूं हल को सुव्यवस्थित बोलो कर दे वर्षा होने वाली है। क्लियर। तो मैंने कहा आपको मैंने एक ट्रिक लिखी है जिसमें मैं आपको सारे इस सिद्धांत के नाम बता रहा हूं। क्लियर। पहला मैंने कहा बोलो कभी भी अंतर्नोद, आपसे मैं को अंतर्नोद का सिद्धांत पूछे तो भी क्लार्क हल होगा। रेस से मैंने कहा कभी भी रेनफोर्समेंट सिद्धांत पूछे तो भी क्लार्क हल होगा। कभी बोलो विधिक का सिद्धांत पूछे बोलो आपसे मैं कहूं तो भी बोलो क्लार्क हल होगा। कभी भी प्रबलन का सिद्धांत पूछे बोलो प्रबलन का सिद्धांत पूछे तो भी आपसे मैंने कहा क्लार्क हल होगा। उसके बाद नंबर 5 बोलो पुनर्बलन का सिद्धांत पूछे तो भी क्लार्क हल होगा। बोलो हल से बोलो मैंने कहा बोलो हल का यानी क्लार्क हल का बोलो सिद्धांत, ठीक है, बोलो यही है। उसके बाद मैंने कहा सुव्यवस्थित, तो सुव्यवस्थित मैंने कहा व्यवहार, बोलो व्यवहार का सिद्धांत पूछे तो भी यही होगा। आपसे मैं कह रहा हूं इसी को आपको पता होना चाहिए सबलीकरण, बोलो सबलीकरण का सिद्धांत पूछे बोलो आपसे मैं कह रहा हूं सबलीकरण का सिद्धांत पूछे तो भी यही आपसे मेरे को होगा। और मैंने कहा यहां पर SOR थ्योरी पूछे तो भी यही होगा। तो आपसे मेरे को जितने मैक्सिमम पॉपुलर नाम हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं मैंने आपको एक ही ट्रिक में डाल दिया। तो इस तरह से आपसे मैं कह रहा हूं दोस्तों हमने फिर एक व्यवहारवादी सिद्धांत स्टडी कर लिया। इस तरह से आपसे मेरे को मैंने आपको बोलो अधिगम के अंदर व्यवहारवादी चारों के चारों सिद्धांत, चाहे वो आपका थॉर्नडाइक का हो, चाहे वो आपका स्किनर का हो, पेवलोन का हो और आपका क्लार्क हल का हो, मैंने स्टडी करा दिया है। बोलो बात समझ ना। 3 आपको पहले मैंने स्टडी कराया, अगर किसी ने नहीं किया हो तो आपसे मैं कह रहा हूं प्लेलिस्ट में जाके स्टडी कर सकते हैं। आपसे मैं आई होप आपको पूरा जो अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों का फंडा समझ में आ गया होगा। आपसे मैं कह रहा हूं जो मैं सिद्धांत के लॉजिक को ट्रिक बता रहा हूं वो टोटली बेस्ड ऑन आपके कंपटीशन एग्जाम की। मुझे पता है कि बोलो आपसे मैं करूं कहां स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, सिद्धांत याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन जब वहां एग्जाम के अंदर बोलो ऐसा नाम आ जाता है जो बोलो थोड़ा पॉपुलर नहीं है और उसी का पूछा जाता है कि इसका प्रतिपादक कौन होगा, तो आपको पता होना चाहिए व्यवहारवादियों के अंदर एक सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं जिनकी मैंने आपको ट्रिक से बताता हूं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट्स करके जरूर बताएं कि जो हमने एक साइकोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की है उससे आपको बेनिफिट मिल रहा है और आपसे में को इसको हम इसी तरह से निरंतर आगे चलाते रहें। क्लियर। थैंक्स अ लॉट।